गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो कि आपके बुक का दूसरा चैप्टर है। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लें, आधारभूत संकल्पनाएं। 11th क्लास में आपने पढ़ा है त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। चूँकि अब हम फलन को पढ़ चुके हैं अच्छे से, इसलिए अब हम साइन को क्या बोल सकते हैं, साइन फलन। अभी तक आप साइन, कॉस, टैन क्लास 10th में पढ़ते थे। एक ये त्रिकोणमितीय रेशियो हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं, जो एक समकोण त्रिभुज के एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण पर परिभाषित हुआ करता था, उसके मान आप ज्ञात करते थे। अब हम कह रहे हैं साइन एक फलन है जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, रियल नंबर टू, और इसका रेंज क्या है -1, 1। ये क्लोज इंटरवल है, मैंने आपको बताया है क्लोज इंटरवल क्लास 11th में। और आर क्या है, इसका डोमेन है, और डोमेन मतलब प्रांत मैंने बताया था फॉर विच द फंक्शन इज़ डिफाइंड, दोज वैल्यूज़ फॉर विच द फंक्शन इज़ डिफाइंड, वो सारी वैल्यूज़ जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। और साइन आर की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है, प्रत्येक वैल्यू पर आर के प्रत्येक मान के लिए हमें साइन फलन द्वारा एक और केवल एक ही मान प्राप्त होगा, ठीक है। ऐसे कॉस भी एक फलन है, रियल नंबर टू -1, 1, ये इसकी रेंज है, ये क्लोज्ड इंटरवल है। और कॉस भी वास्तविक संख्याओं के प्रत्येक वैल्यू के लिए डिफाइन है। जैसे आप पढ़ते हैं क्या, cos 45 1/√2 ही मिलता है, cos 45 की कोई और वैल्यू आपको प्राप्त नहीं होती है। और ये फलन की परिभाषा है कि डोमेन के प्रत्येक एक वैल्यू के लिए हमें एक और केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आपका tan है, tan = r माइनस ये 2n+1 π/2। अब आप देखेंगे कि r में से हमने इस टाइप की संख्याओं को घटा दिया है। इस टाइप की संख्याएं मतलब क्या है, अगर n हम 0 रखें, ठीक है, n इज़ अ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, n अगर हम 0 रखें तो क्या मिलेगा, ये π/2, n 1 रखें तो 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2। इस प्रकार की संख्याओं को हमने क्या कर दिया, इसमें से हटा दिया। क्यों हटा दिया, यानी कि हमने π/2 के ऑड मल्टीपल्स, विषम गुणक, जैसे हम बात करें, जैसे हमने π/2, 3 π/2, 5 π/2, इन सब को क्या कर दिया हमने, इन सब कोणों को वास्तविक संख्याओं से घटा दिया। क्यों ऐसा किया, tan क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस, tan आपका होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, दैट इज़ इक्वल टू tan थीटा। और मैंने बताया था फंक्शन जिस भी पॉइंट के लिए डिफाइन हो, वो पॉइंट्स उसमें से हम फेलिंग पॉइंट को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, यानी जिस पे फंक्शन अपरिभाषित होता है उनको हम घटा देते हैं। अब tan थीटा को यदि ये देखिए तो कहाँ पर ये फेल होगा, जहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा, 0। और cos थीटा कहाँ कहाँ 0 होता है, π/2, 3 π/2, 5 π/2 एंड सो ऑन, यानी कि π/2 के ऑड मल्टीपल्स, ऑड मतलब विषम। देखिए ये π/2 है, ये 3 टाइम्स π/2 है, मतलब ऑड मल्टीपल्स हैं ये किसके, π/2 के। तो उन वैल्यूज़ को हमने क्या कर दिया, r में से माइनस कर दिया। और ये tan कहाँ से कहाँ डिफाइन है, यहाँ से r के लिए डिफाइन है, ठीक है। ऐसे कॉट में से हमने किसको घटाया, n को। n को क्यों घटाया, cos क्या होता है, cos अपॉन में साइन, और साइन किन वैल्यूज़ पे 0 होता है, n, दैट इज़ 0, π, 2 π, 3 π, 4 π, इन सब पे आपका साइन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। कि कॉट क्या होता है, अगर आप कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इनकी साइन थीटा जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और हमें इसको फंक्शन डिफाइन किया है, तो वो वैल्यूज़ को जिस पर ये फंक्शन फेल हो रहा है उन पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमने इसीलिए r में से n को घटाया। आप समझ रहे हैं, आप n क्यों घटाया, क्योंकि n पर ही साइन की वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0 होती हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका सेक है, सेक क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस, ठीक है। तो कॉस के फेलिंग पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। जहाँ पे कॉस 0 होता है तो कॉस 0 कहाँ कहाँ पे होता है, मैंने बताया आपको, जैसे ऊपर 2n+1 π/2 पे 0 होता है, तो उन पॉइंट्स को हमने हटा दिया। ऐसे ही आपका कोसेक हुआ, ठीक है। ये सब आप देखेंगे एक बार। अब बात ये आती है कि साइन फलन का प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। साइन का अगर आपने प्रांत देखा, डोमेन देखा, तो वो क्या था, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है।
ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब फंक्शन का इन्वर्स की हम बात कर रहे थे, चूँकि हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि हम जितने फंक्शन हमने पढ़े साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, इन सब के हम इन्वर्स का यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहले हम इन्वर्स फंक्शन को समझ लें वो क्या होता था। मैंने आपको बताया था कि उसी फंक्शन के इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं जो क्या हों, 1 भी हों और ऑन टू भी हों, 1 भी हों एंड ऑन टू भी हों, उन्हीं फंक्शंस के इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने कहा, मान लीजिए, ठीक, हमने कहा 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे हमारा A B C और D है, मान लीजिए ये हमारा है, ठीक है। 1 की इमेज A हुई, 2 की इमेज A हुई, 3 की इमेज C हुई, 4 की इमेज C हुई, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, ये एक फंक्शन तो है, ठीक है, बट 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 की इमेज भी A है, 2 की इमेज भी A है, यानी कि हमने क्या देखा, F1 इज इक्वल टू F2, दैट इज A इज इक्वल टू A, बट 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, यानी कि ये 1 नहीं है। ऑन टू भी नहीं है क्योंकि B और D इधर के जो दो एलिमेंट्स हैं वो किसी की इमेज नहीं बन रहे हैं, छूट जा रहे हैं, तो 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक फंक्शन है, इट्स अ फंक्शन, ठीक। अब हम इन्वर्स की बात करें, अगर ये सेट A है, ये सेट B है, मान लीजिए हमने कहा फंक्शन, तो F कहाँ से कहाँ डिफाइन है, F इज़ डिफाइंड फ्रॉम A टू B, ठीक है। यदि हम F के इन्वर्स की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, B टू A, सो F इन्वर्स इज़ डिफाइंड फ्रॉम B टू A। तो देखें ये F इन्वर्स फंक्शन है भी कि नहीं, तब तो हम इसको इन्वर्स फंक्शन बोलेंगे। अब देखें B क्या बन चुका है अब F इन्वर्स के लिए, डोमेन। तो देखें हमने क्या देखा, A की हमें कितनी इमेजेस प्राप्त हो रही हैं, 2 इमेजेस, ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। और दूसरी कंडीशन हमने कहा था कि डोमेन के प्रत्येक वैल्यू के लिए हमको एक प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पे B और D की कोई इमेज हमें प्राप्त नहीं हो रही, यानी कि फंक्शन की दोनों कंडीशंस पे क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। इट मीन्स F इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इस F का F इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब हमने क्या सीखा, फंक्शन का इन्वर्स तब भी एग्जिस्ट करेगा जब वो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं एक, जैसे हमने कहा 1 2 3, ठीक है, ये आपका है ABC, 1 की इमेज A है, 2 की इमेज B है, 3 की इमेज C है, ठीक है। ये 1 भी है और ऑन टू भी है, प्रत्येक एलिमेंट की हमें एक ही इमेज मिल रही है और इधर का कोई एलिमेंट छूट भी नहीं रहा है, तो ये 1 भी है और ऑन टू भी है। अब इन्वर्स की हम बात करें, ठीक है, तो हर एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है, ठीक है, और इधर का कोई एलिमेंट छूट भी नहीं रहा है, क्योंकि अब को डोमेन क्या बन चुका होगा, इन्वर्स के लिए डोमेन बन चुका होगा। तो ये 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो वैसे ही हम पढ़ेंगे क्या, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, सारे जितने भी आपने त्रिकोणमितीय फलन पढ़े उसके इन्वर्स का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। देखिए आपके बुक में लिखा भी है, हम अध्याय 1 में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फंक्शन एंड रिलेशन, यह सीख भी चुके हैं। यदि f फ्रॉम x टू y इस प्रकार है कि f(x) इक्वल टू y एक एकैकी और आच्छादक फलन हो, तब हम एक अद्वितीय फलन इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि gy इज इक्वल टू x, ठीक है। और g का प्रांत f का क्या बन जाता है, परिसर, और g का परिसर f का प्रांत, मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। तो वही g जो हमने बताया वो f का क्या कहलाता है, प्रतिलोम फलन। तो कहने का मतलब ये है कि किसी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन 1 भी हो ऑन टू भी हो, ठीक है। अब कह रहा है क्योंकि साइन फलन का प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, मैंने बताया आपको किस पे परिभाषित है, वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है आपका साइन फंक्शन, ठीक है, तथा इसका परिसर समवृत्त अंतराल है। समवृत्त बताया मैंने आपको, क्लोज्ड इंटरवल -1, 1 क्या है, इसका परिसर है, रेंज है। यदि हम इसके प्रांत को -π/2 टू π/2 में सीमित कर दें, ठीक है, -π/2 टू π/2 सीमित कर दें, तो यह परिसर -1, 1 वाला एक एकैकी तथा आच्छादक फलन हो जाता है। यानी कि हमने क्या देखा कि हमें क्या मिल रहा था, अगर आप साइन की वैल्यूज़ की बात करें तो साइन इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। साइन कैसा फंक्शन है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि आपने देखा होगा कि साइन 0 भी 0 होता है, साइन यानी कि हम कहें साइन n π 0 होता है, इसका मतलब n बिलोंग टू इंटीजर्स, यानी कि n अगर हम 0 रखें तो हमें क्या मिलेगा, साइन 0 भी 0 होता है, साइन π भी 0 होता है, साइन 2π भी 0 होता है,
साइन 3 पाई एंड सो ऑन। ऐसे एन की हम वैल्यूज़ यहाँ पर रखते जाए, 0 तो 0 मिला, 1 रखेंगे तो 1 पाई, 2 रखेंगे तो 2 पाई, 3 रखेंगे तो 3 पाई एंड सो ऑन। यानी कि बहुत सारी वैल्यूज़ पे हमको जो है क्या मिल रहा है, 1 मिल रही है, वैल्यूज़ क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। जैसे हम यहीं पे देखें, मान लीजिए ये R है और यहाँ पर क्या है -1 to 1 इसका रेंज होगा, ठीक है, -1, 0 और 1। बीच में और सारी वैल्यूज़ भी होंगी, मैंने बस यहाँ पे ऐसे आपका ये वैल्यूज़ केवल ली हैं, अभी बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। यहाँ पे आपका मान लीजिए हमने क्या कहा, 0 है, पाई है, 2 पाई एंड सो ऑन। अगर हम इन सब की वैल्यूज़ देखें तो 0 की वैल्यू भी 0 मिल रही है, पाई की भी 0 मिल रही है, 2 पाई की 0 भी, 3 पाई की सब की 0 मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब अगर इसके इन्वर्स की बात करेंगे तो हमारा फंक्शन यहाँ टू यहाँ डिफाइन होगा, इस प्रकार डिफाइन होगा, -1 to 1 to R। तो हम क्या देखेंगे कि ये तो एक फंक्शन ही नहीं रह जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 की हमको बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, सो इट्स नॉट अ फंक्शन। तभी हम क्या करते हैं कि इसके हम प्रांत को जो है, प्रांत को क्या कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। जो साइन का प्रांत है उसको हम क्या कर देते हैं, सीमित, -π/2 to π/2 में सीमित कर दें, तब यह परिसर -1, 1 वाला क्या बन जाएगा, एक एकाकी और आच्छादक फलन बन जाएगा। जो अभी तक हमने साइन को डिफाइन किया था कहाँ से कहाँ, R to -1, 1, लेकिन इसको आप कैसे डिफाइन कर दें, साइन को डिफाइन कर दें कैसे, -π/2 to π/2, ठीक है, -π/2, π/2 से कहाँ के लिए डिफाइन कर दें, -1, 1, तब साइन इन्वर्स इसका एक इन्वर्स एग्जिस्ट, क्योंकि अब ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा, 1, 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा, ठीक है। तब इसके हम इन्वर्स की बात करेंगे जो आपकी बुक में दिया है। तो आपका साइन इन्वर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, -1, 1 टू -π/2 to π/2 लिखते हैं। तो ये क्या है आपका साइन इन्वर्स, ये इसका डोमेन होगा और ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, ठीक है। इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे कॉस इन्वर्स, या पढ़ेंगे, आपका एक चार्ट दे रखा है, ठीक है, इसको आप समझ लेंगे तब हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। ये आपका एक चार्ट है, साइन इन्वर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन है, -1, 1 टू -π/2 to π/2। हमने इसको प्रतिबंधित क्यों किया, इसको सीमित क्यों किया, क्योंकि इस फंक्शन को हमें 1, 1 ऑन टू चाहिए था, तभी इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये बाकी चार्ट आप सारा पढ़ लेंगे, इसके आधार पर हम आपके सवाल हल करना शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 आप लगाएंगे। ये सब आपका मुख्य मान और मुख्य शाखा प्रिंसिपल वैल्यूज़ पे डिफाइंड है, आधारित है। ये चैप्टर हमने 11th में पढ़ा है, उस आधार पे आप इन सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 फिर हम लोग चलेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। थैंक यू क्लास।